नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजन कुमार। आज हम शुरू करने वाले हैं भूगोल का पहला कक्षा। इसमें हम आज बात करेंगे भूगोल विषय में। भूगोल लेक्चर वन। लेक्चर वन सब्जेक्ट पर आने से पहले हम बेसिक बातों को जान लें। भूगोल में बीपीएससी पीटी परीक्षा में 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 से 30 प्रश्न आते हैं। ये 25 से 30 प्रश्न जो आते हैं, जिसमें हम पहले नंबर पर जो आता है, जिस टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, विश्व का भौतिक। यहाँ से आपको 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत का। इसमें भी आपको 10 से 15 प्रश्न आते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं बिहार का भूगोल। अगर हम बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप बिहार का भूगोल पढ़ना पड़ता है। बिहार का भूगोल। यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। टोटल बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 से 30 क्वेश्चन आपको भूगोल से पूछे जाते हैं। और भूगोल के बिना हम बीपीएससी पास नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम बीपीएससी में भूगोल के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। यहाँ तक ये पीटी में ही नहीं, बल्कि मैं मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूँ, मेंस की। यहाँ पर आपको 114 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि जीएस पेपर 2 में आपको देखने को मिलता है। जीएस पेपर 2। बात यहीं तक नहीं है, बल्कि आपको यहाँ से भूगोल निबंध में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि भूगोल से संबंध रखता है। 100 नंबर के। और सिर्फ मैथ्स तक ही नहीं, बल्कि आपको इंटरव्यू में भी भूगोल की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर हम ये जान सकते हैं कि भूगोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि आपको बीपीएससी का अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको इन सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े आप पास नहीं कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं भूगोल विषय के बारे में। परिचय। भूगोल एक परिचय। भूगोल एक ग्रीक शब्द है, लेकिन भूगोल को ग्रीक में जियोग्राफिया कहा जाता है। और भूगोल जो शब्द है वो एक हिंदी शब्द है। हिंदी शब्द है। और ग्रीक में इसे जियोग्राफिया कहा जाता है। तो दो
चीजों से मिलकर बना है। एक तो जियो, सेकंड ग्राफिया। जियो का सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का सामान्य अर्थ होता है लिखना, वर्णन करना। या फिर व्याख्या करना। तो अगर हम लिखना चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं, व्याख्या करना चाहते हैं किसी भी चीज का, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इन सब चीजों का अध्ययन करना होता है। बिना अध्ययन किए हुए आप नहीं किसी चीज को लिख सकते हैं, नहीं वर्णन कर सकते हैं और न ही व्याख्या कर सकते हैं। तो हम अध्ययन किस चीज की करेंगे, आइए जानते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी, अब मुझे पृथ्वी का अध्ययन करना है या फिर वर्णन करना है। अध्ययन करना है या वर्णन करना है। तो पृथ्वी में क्या ऐसा चीज है जिसका मैं अध्ययन करूं, तो उसके लिए मुझे ये, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, जैसे कि हम सत्ता के बारे में जानते हैं, इसके बाद वायुमंडल के बारे में, इसके बाद हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानते हैं। आंतरिक, स्किप मत कीजिएगा, आप अच्छे से वीडियो देखिए, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हम आंतरिक भाग के बारे में अगर मैं अध्ययन करना चाह रहा हूँ, तो अभी जब पृथ्वी भूगोल की शुरुआत हुई थी, तो उस समय के जो मनुष्य, जैसे कि अभी 2026 है, 2026 में क्या आप ये जानते हैं कि आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पूरा आप जानते हैं? अगर आप 2026 में पृथ्वी के आंतरिक के बारे में पूरा नहीं जानते हैं, तो आप जैसे कि 1000 साल पहले चले जाइए, 1000 वर्ष पूर्व पहले, या फिर 5000 वर्ष पहले, जब भूगोल की शुरुआत हुई थी, उस समय आंतरिक भाग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं वायुमंडल की। तो अभी हम वायुमंडल के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर वही बात है, जैसे कि अभी मैं 5000 वर्ष पहले चले जाऊं, राजा अशोक के टाइम में चले जाऊं, तो क्या उस समय वायुमंडल के बारे में जानते थे? हम नहीं जानते थे। तो अभी हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम उन सब चीजों को पढ़ेंगे जो हम अपनी अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि सतह, सतह के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। आगे मैं ये बताऊंगा कि सतह में कितने ऐसे चीज हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और उसका हम अध्ययन करते हैं। जिससे हम बात करते हैं सतह। तो सतह में आप पढ़ते हैं पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, सागर के बारे में, महासागर के बारे में,
वीडियो स्किप मत कीजिए, मेरे सारे पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा आपको क्वेश्चन ज्यादातर पीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। वहाँ सागर के बाद हम पढ़ते हैं झील के बारे में। इसके बाद नदियां, मरुस्थल, जंगल, घाटी। इन सब चीजों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और इन सब चीजों को हमने नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाया है। और जिस चीज को प्रकृति ने बनाया हम अभी उस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, सागर के बारे में, सागर, झीलें, नदियां, मरुस्थल, जंगल, घाटी इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप आगे चाहते हैं मेरी वीडियो को देखना तो मैं लेक्चर 2 में आपको बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में। धन्यवाद।